न्यूज के हमारे बिहार में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 46 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 100 मीटर तक लंबे ध्वस्त और नए पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा भोजपुर के कोइलवर मानसिक आरोग्यशाला में अब 321 बेड होंगे। वहीं पहले बेडों की संख्या 272 थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। दरभंगा एम्स के लिए 37.31 एकड़ जमीन अलग से आवंटित की गई है। सूबे में 4 नए स्टेट हाईवे बनाने को भी मंजूरी मिली है। वहीं पर्यटकों की सुविधा के लिए पटना में 5 सितारा और 3 सितारे होटल बनेंगे। पटना के सुल्तान प्लेस को हेरिटेज होटल बनाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय है, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में निर्बाध संपर्कता हेतु मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। आपको जानकारी होगा कि पहले मुख्यमंत्री सेतु योजना संचालित थी और कुछ सालों के बाद इसको बंद कर दिया गया था। अब पुनः जो मुख्यमंत्री सेतु योजना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें विभिन्न बहुत सारे आवेदन माननीय मुख्यमंत्री के जनता के दरबार में मुख्यमंत्री में आवेदन प्राप्त होते थे। मिसिंग लिंक है, बाढ़ में भी बहुत सारे पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, बहुत सारे जर्जर पुल भी हो गए हैं, कुछ बहुत सारे पथ बन गए हैं, नए पथ जिनमें पुल नहीं है, और विभिन्न टोलों में संपर्कता हेतु पुल की आवश्यकता है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की स्वीकृति दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरीय सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, बताएं कि एक बड़ा फैसला कैबिनेट में फैसले लिए गए, कहीं 5 सितारा और 3 सितारा होटलों के बारे में, अस्पतालों के बेड के बारे में, तो कह सकते हैं कि बड़ा फैसला है बिहार के लिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, इस कैबिनेट ने कुल 46 एजेंडे पर मुहर लगाई है और इनमें मुख्य रूप से सबसे बड़ी बात है कि हाल के दिनों में बरसात के मौसम में जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के पुल पुलिया ध्वस्त हो रहे थे, उसको देखते हुए और अन्य कार्यों को देखते हुए मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत 100 मीटर लंबे पुल का निर्माण का योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत जो ध्वस्त हुए हैं पुल या फिर जो बनने के लायक हैं, उनको बनाया जाएगा। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जो कोइलवर में, भोजपुर जिला के कोइलवर में मानसिक आरोग्यशाला है, उसमें 321 बेड के अब अस्पताल होंगे पहले, लेकिन अब जिस संख्या बढ़ रही है रोगियों की, इसको देखते हुए चूंकि बिहार में एकमात्र ये मानसिक आरोग्यशाला है कोइलवर का, झारखंड के अलग होने से जो रांची का कांके आरोग्यशाला था वो बढ़ जाने से यहाँ एकमात्र अब कोइलवर रह गया है और इसको दिन प्रतिदिन उन्नत किस्म का बनाए जाने की कोशिश हो रही है। इसके तहत आज के कैबिनेट में ये फैसला हुआ है। उसके अलावा संविदा पर लगभग 350 जूनियर इंजीनियर की बहाली होगी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नौकरी देने की बात सरकार द्वारा की जा रही है लगातार। तो उसके तहत ये 350 जूनियर इंजीनियर को, कनीय अभियंता को डेली ये आउटसोर्सिंग के जरिए इनको लिया जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला है। और उसके अलावा 4 महत्वपूर्ण सड़क जो कि सिंगल लेन के हुआ करते थे, लेकिन अब वो स्टेट हाईवे में वो कन्वर्ट करते हुए डबल लेन के बनाए जाने की घोषणा की गई है। और दरभंगा एम्स की जमीन जो थी वो कुछ कम पड़ रही थी, जो पहले से जमीन आवंटित की गई थी, तो कुछ कम पड़ रहे थे उसके विस्तार को लेकर के, तो उसमें 37 कुछ एकड़ जो है जमीन को विस्तारित करने के लिए अलग से एक्स्ट्रा दिया गया है। राजीव, तो हम ये कह सकते हैं कि 46 जो एजेंडों पर मुहर लगी है वो अपने आप में बड़े फैसले हैं और बिहार सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, कहीं ना कहीं बिहार की तरक्की और विकास को देखते हुए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर